Hello everyone, how are you all? Welcome back. So today I'm here with the new topic, that is animation tool, that is Synfig. Synfig is a software in which we are going to we are going to create different type of animations, right? So let's start with it. Here in Synfig there are few tools which are known as authorizing tools, or you can say in the traditional days or in the earlier days we used some authorizing tools like card, icons, then time. Let us learn all these three in details. There are three types of authorizing tool. The first one is card or page, next one is icon and event based, third one is time based. Okay, let's move towards the first one, that is card and page based. Now what happens in card and page based, it is similar like a book और a pile of cards. like कार्ड्स को एक के ऊपर एक रख दो, या फिर बुक्स के जो पेजेस होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑथराइजिंग टूल में मीन्स कार्ड और पेज बेस्ड में क्या होता है कि ये एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक सीक्वेंस में. लाइक आफ्टर वन इट इज़ टू, आफ्टर टू थ्री, आफ्टर थ्री फोर. इन द सेम वे इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस. सो इस टाइप का जो ऑर्थोराइजिंग टूल होता है वो कब यूज़फुल होता है, जब हमें कोई भी एक एक करके कोई भी इवेंट को दिखाना होता है तब. सपोज पहले हमें दिखाना है सपोज कोई स्टोरी है, ओके, बट वो स्टोरी हमें एक बुक के थ्रू बताना है या फिर किसी कार्ड के थ्रू हमें बताना है. तो लाइक हम क्रो वाली अगर स्टोरी ले लें जो हमने बचपन में पढ़ी है, तो क्रो की स्टोरी में क्या होता था कि एक क्रो होता था जो हम उसको उड़ता हुआ दिखाएंगे. तो एक कार्ड पे हम ड्रॉ कर लेंगे कि एक क्रो है जो आसमान में उड़ रहा है. देन हम दिखाएंगे कुछ कि उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि उसे प्यास लगी है. देन दूसरे कार्ड पे हम दिखाएंगे कि एक उसने पॉट देखा. देन उसके तीसरे कार्ड में हम दिखाएंगे कि उस पॉट में उसने कम पानी देखा है. एंड देन इन द सेम वे ऐसा एक सीक्वेंस बना लेंगे. तो जब भी हमें कोई भी इवेंट्स को इंडिविजुअली दिखाना हो, तो at that time we will use card based or the page based authorizing tool. इसके examples हैं hypercard and multimedia toolbox. Now next is icon or the event based. अब देखो यहाँ पे बोला ही गया है कि ये event based है. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है. इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक फ्लो चार्ट है कि अगर आपने 10th में फ्लो चार्ट पढ़ा होगा कि अगर मम्मी ने आपको बोला है कि मार्केट से कुछ सब्जियां लेके आनी है तो व्हाट विल यू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मम्मी के पास से मनी लेंगे एंड द बैग. देन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वी विल टेक आवर व्हीकल और द बाइसिकल वट एवर यू आर यूजिंग. देन आफ्टर हम क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे. फिर मार्केट में जाने के बाद जो भी सामान मम्मी ने बोला है, वट एवर द थिंग शी हैज़ टोल्ड टू ब्रॉड, दैट वी विल परचेज. देन एट लास्ट वी विल पे. ओके, एंड आफ्टर पेइंग वी विल कम बैक टू आवर होम. तो यहाँ पे क्या होता है, एक के बाद एक फ्लो चार्ट बन रहा है. यू कैन से वन बाय वन एक स्टेप बन रहा है. तो जब भी इस तरह का कोई फ्लो चार्ट बनेगा, देन इट इज़ अ इवेंट बेस्ड और द आइकन बेस्ड ऑथराइजिंग स्ट्रक्चर. ना इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑथरवेयर और द आइकॉन ऑथर. ये दो जो है वो एग्जाम्पल हैं इवेंट और आइकॉन बेस्ड ऑथराइजिंग टूल का. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द टाइम बेस्ड. एज द नेम स्पेसिफाइज, इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो टाइम पे डिपेंड करती हैं. अकॉर्डिंग टू द टाइम दे ऑल आर यूज्ड. ओके, कि जैसे 1 सेकेंड पे क्या होना है, देन अगर सेकेंड आएगा तो क्या करना है, 5 सेकेंड पे क्या करना है, 10 सेकेंड्स पे क्या करना है. सो ऑल हियर टिल बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, all the things are based on the time or the location. ओके, जैसे कि हमने कुछ सीनरीज बनाई है जिसमें एक सीनरी बना दी है. लेट्स टेक अ सीनरी ओवर हियर. ओके, और हमने एक क्रो को उड़ता हुआ दिखाया हुआ है यहाँ पे. ओके, दिस इज अ सन.
हमने क्रो को उड़ता हुआ दिखाया कि 5 सेकंड में वो यहाँ पे था और सन थोड़ा सा ऊपर आ गया था। फिर 10 सेकंड्स बाद क्रो यहाँ पे आ गया और सन थोड़ा सा ऊपर आ गया। देन आफ्टर 15 सेकंड्स क्रो जो है वो सन का जो पोर्शन था उसे क्रॉस करके साइड पे हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल, जिसके अंदर इवेंट जो होता है वो किसी लोकेशन से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल करता है फ्रॉम द based on the timeline. So here the examples of this type of authorizing tool are Synfig that we are going to study in this. Next is pencil and the flash or the director. These are the example of time based authorizing tool. ये जो time based authorizing tool है that are mostly in use because ये बहुत easy होते हैं और बहुत attractive होते हैं. That is why this type of authorizing tool are much in use. Now next is about the pencil tool. Pencil tool में क्या होता है? It is a 2D animation, means with the help of pencil अगर हम कोई भी पेंसिल सॉफ्टवेयर के यूज़ से हम कोई भी एनिमेशन बनाते हैं तो आप देखोगे कि वो 2D ही रहेगा. सपोज यहाँ पे मैंने एक हाउस बना दिया, ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पीछे का पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, वी आर एबल टू लुक ओनली द फ्रंट पार्ट ऑफ दिस. इसके पीछे क्या है हमें नहीं पता है, मीन्स हमें 3D लुक इसके अंदर नहीं मिलेगा. ओके, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो आप ऐसे सिंपल भी इसको समझ सकते हो कि जिस तरह से हम अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं इन द सेम वे ये जो पेंसिल टूल है उसे हम यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो देन यू कैन विजिट www.pencil.animation.org एंड it is also available with the various operating systems like Linux, Windows and Mac OS X. So these are the operating system in which this 2D tool or the pencil tool is available. Now moving towards the next one, that is our Synfig Studio that we are going to study, our syllabus one. ओके, सिंफिक स्टूडियो जो है मैंने पहले ही आपको कहा था, एग्जाम्पल में भी आपने देखा ही होगा कि दिस इज़ अ टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग tool which falls under the category of open source software. So this Synfig Studio is an open source software and also it is a time based, not the card based, not the page based, not the icon based, not the event based. It is time based. The third type, जो थर्ड टाइप हमने पढ़ा था आपने देखा होगा कि ये जो थर्ड टाइप था टाइम बेस्ड, उसके अंदर हमारा कौन सा टाइप आता है? That is our Synfig Studio. Okay, now if you again it is free of cost, available on the internet. If you want to download you can go to www.synfig.org. now Synfig Studio जो था वो 2D वेक्टर एनिमेशन था जब वो फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था 2005 में अंडर द GNU GPL लाइसेंस. GPL मीन्स जनरल पब्लिक लाइसेंस. ये एक लाइसेंस है जो 2005 में Synfig Studio को दिया गया था. उस टाइम पे इट इज़ अ 2D एनिमेशन. नाउ आफ्टर दैट इट इज़ very less people knows about this and then after it becomes popular and it works with the सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस. इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये यूज़ होता है. इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 2005 में रिलीज़ हुआ था. एज यू कैन सी 2005. ओके, तो फर्स्ट वर्जन जो 2005 में रिलीज़ हुआ था दैट इज़ वाई आप इसके पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे 05 है. ओके, दिस 05 आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से इन्हें नाम दिया जाता है. तो इन द सेम वे लास्ट में जो होता है वो ईयर होता है. आफ्टर दैट इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया दैट वाज 0.63 0.5. ये इसका लेटेस्ट वर्जन है विच इज़ नॉट अवेलेबल एज द स्टैंडर्ड पैकेज इन द उबंटू लिनक्स. वी नीड टू इंस्टॉल इट फर्स्ट. पहले ये इंस्टॉल किया हुआ आता था पर जो लेटेस्ट वर्जन आया इसका वो इंस्टॉल किया हुआ नहीं रहता है उबंटू में, हमें खुद से इसे इंस्टॉल करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज़ वंस इट इज़ इंस्टॉल वी कैन यूज़ द एप्लीकेशन मेन्यू and the graphic option as per our needs. Now the very important thing, it is an XML file format. It stores the image in XML format. Okay, means ये पहले से ही कंप्रेस किया हुआ रहता है gzip यूज़ करके. मतलब इसकी जो आपको इमेजेस फाइल मिलेंगी या फिर एनिमेशन फाइल्स मिलेंगे वो पहले से ही कंप्रेस रहता है
gzip नाम के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसे कंप्रेस किया रहता है, मीन्स उसकी साइज़ छोटी रहती है, कम स्पेस लेती है। ओके, gzip जो है उसका फुल फॉर्म है GNU zip। जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं सिनफिक स्टूडियो के, दैट इज .sif, जब अनकम्प्रेस्ड रहेंगे तब, कीप इन माइंड, जब अनकम्प्रेस्ड रहेंगे तब .sif लगेगा, और जब कंप्रेस्ड रहेंगे एट दैट टाइम दे आर गोइंग टू यूज sifz। ओके, .sifz जब कंप्रेस्ड रहेगा तब हम यूज़ करेंगे। Now moving towards the next one, that is getting started। तो हम इसे कैसे ओपन कर सकते हैं? सबसे पहले हमें एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ग्राफिक्स, देन आफ्टर क्लिक ऑन सिनफिक स्टूडियो, एंड देन दिस पैनल विल बी ओपन फॉर you। Now next is that let's understand about its विंडो। ओके, कैसा ये दिखता है और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। सो ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट इज़ नोन एज टूल्स, जहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के टूल्स मिलेंगे, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, देन पॉलीगॉन, स्टार, टेक्स्ट, कलर्स, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ब्लेंड कलर, ओपेसिटी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलेगी। देन आप देख रहे होंगे ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पैनल। ओके, ये पूरा जो है ये एक पैनल है। नेक्स्ट वन इज, ये जो साइड पे है दिस इज ऑल्सो नोन एज पैनल। अब कौन से पैनल को क्या बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड दिस द सेंटर वन इज द कैनवास, जो चेस बोर्ड की तरह आपको दिख रहा है, दैट इज योर कैनवास। ओके, सो द होल विंडो इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, दैट इज टूल बॉक्स, कैनवास, पैनल 1 एंड पैनल 2। Now moving towards the next one, that is toolbox। Toolbox means ये वाला portion, your this portion। Okay, toolbox अब हम पढ़ेंगे। Toolbox is again divided into, you can see, let me explain it over here only। It is divided into 3 parts। Okay, how 3 parts? The first one is this one, these 2 blocks, then this one is the second, and from here to here it is the third part। So we can say it is divided into 3 parts, right? Now next, the upper part is known as upper plate, the middle plate and the lower plate, got 3 parts। Now in upper plates you will get the options like new file, open file, save all, undo and redo, all these are the upper plate files। Now in the middle portion, it means this one, this portion, okay, middle one। In the middle one you will get the tools like circle, rectangle, transform and other manipulating objects for creating various type of designs। Now next one is the last one, here you will get, this is the last one, that is lowest plate। In lowest place you will get the background and the foreground color, means background and the foreground color is this one। जो ऊपर आपको रेड दिख रहा है दैट इज foreground color, और पीछे जो white दिख रहा है दिस इज योर background color। now comes brush size। ब्रश की साइज जो होती है वो कौन डिफाइन करेगा कि हमें कितना मोटा चाहिए ब्रश का साइज, कितना पतला चाहिए, तो दैट वुड बी डिफाइंड बाय द ब्रश साइज। नाउ ब्लेंड साइज, बाय डिफॉल्ट आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये जो होता है वो ब्लेंड साइज होता है, ये बाय डिफॉल्ट यही रहता है और इसे यही रखें क्योंकि ये जब काम होता है तभी हम इसे चेंज करते हैं। सो इसके लिए हम जब एनिमेशन स्टार्ट करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन दिस वन ब्लेंड मेथड इन अ डिटेल। नाउ कम्स ओपेसिटी, जिसे आप कहते हैं कि कितना ओपेसिटी है, मीन्स कितना हम आर पार देख सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये 0 है इट मीन्स इट इज़ इनविजिबल, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला। एंड इफ इट इज़ 1 देन इट मीन्स दैट लेयर विल बी विजिबल। ओके, ओपेसिटी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, आपने मिरर देखा होगा, मिरर इज़ नॉट ओपेक,
या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन होता है दैट इज ओपेक, थोड़ा मिल्की मिल्की सा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। नाउ कम्स ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, कलर जो होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेड होते हैं। लाइक यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने रेड कलर लिया हुआ है, ओके, दिस इज द ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट टूल है, यहाँ पे हमने रेड कलर दिया है तो यहाँ पे देखिए उसका ग्रेडियंट किस तरह से है, ओके। सबसे पहले डार्क रेड, देन अगेन लाइट 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 लाइट, इन द सेम वे एट लास्ट यू विल गेट अ वाइट कलर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कलर्स हैं वो बहुत ही लाइट होते जा रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द ग्रेडियंट, डार्क टू लाइट। Now next one is interpolation. Interpolation means it is a waypoint. You can see over here. This is the interpolation. Okay. Along with the blend, we are going to study about the interpolation also. Now moving towards the canvas. In the canvas, here you will see a triangle which is known as caret. कैरेट पे आप जब भी क्लिक करेंगे यू विल गेट द होल प्रॉपर्टीज एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये कैसे था, ओके। अगर आप वो सारी चीज़ें चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन कैरेट। और अगर बाई मान लीजिए कि आपके सारे जो टूल्स हैं वो यहाँ से चले गए, मतलब ये जैसे अभी ये सिंपल सा दिख रहा है वैसा कुछ दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन पैनल, तो सारे पैनल्स वापस से रीअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वर्क एरिया। ये जो बीच का पोर्शन है इसे हम वर्क एरिया बोलते हैं। ना यू कैन सी द टाइम लाइन, वेट लेट मी रब इट सो दैट इट विल बी मोर विजिबल टू यू, ओके। नीचे आप देख रहे होंगे कि टाइमलाइन है जिसके अंदर 0F लिखा हुआ है। F स्टैंड्स फॉर फ्रेम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। सो 0 फॉर फ्रेम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। सो ये टाइमलाइन है कि कौन से सेकेंड पे कौन सी इमेज कहाँ पे होनी चाहिए। ये टाइमलाइन के हेल्प से ही हम किसी भी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, और इसी वजह से सिंफिक स्टूडियो जो है वो टाइम बेस्ड ऑथराइजिंग टूल है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लाइन है। आप टाइम के हिसाब से अपने इमेज या फिर ऑब्जेक्ट का टाइम या फिर लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, या फिर ऐसे समझ लो कि मैंने 1 सेकेंड पे क्लिक किया और कोई एक इमेज थी स्टार, वो यहाँ पे थी। देन क्लिक ऑन 2 एंड्रॉइड ओवर हियर ऑन, ओके। देन क्लिक ऑन 3 ड्रॉइड हियर, देन अगेन एट 4 ड्रॉइड हियर। तो जब भी आप इसे प्ले करेंगे, तो प्ले जब भी आप करेंगे तो उस टाइम पे आपको दिखेगा कि 1 सेकेंड पे ये स्टार यहाँ रहेगा, 2 सेकेंड्स पे यहाँ पे आ जाएगा, 3 सेकेंड्स पे यहाँ पे चला जाएगा और 4 सेकेंड्स पे यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसकी वजह से लोकेशन चेंज होती रहेगी और आपको लगेगा कि जो स्टार है वो मूव कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल विद द मिरेकल ऑफ टाइमलाइन। So this is all about your today's topic based on Synfig. Now at the last we are going to learn about the next panel. So first is navigation. Navigation हमें ये बताएगा कि आप अभी कहाँ पे हैं, okay? Navigation. You can have a closer look to it. Now next is information. यहाँ पे I लिखा ही हुआ है। I जो है वो हमें सारा information देगा कि अभी हमारा माउस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे है और वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हैं। RBG जो है रेड ब्लू ग्रीन कलर वो कितना % है, ओके। ये जो उसके साइड पे आपको दिख रहा है दैट इज दिस वन इज प्लेट एडिटर। अगर आप एडिट करना चाहते हो इसके अंदर कुछ तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ना टूल ऑप्शंस, ये टूल ऑप्शन है कि कौन सा टूल आप कब यूज़ करना चाहते हो। जैसे आपने देखा कि सर्कल टूल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, दैट ऑल कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ टूल ऑप्शन। नाउ हिस्ट्री, यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है कि एनिमेशन सिंफिक एनिमेशन 1.sifz ये दिख रहा है, ओके। तो जब भी यहाँ पे कोई भी एक्शन होगा तो उसकी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे 1 by 1 आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। सो दिस इज अबाउट योर हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज कैनवास ब्राउजर।
कैनवास पे अभी क्या क्या चीज़ें बनी हैं वो यहाँ पे क्लिक करने से हमें पता चलेगा कि कैनवास में हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेयर। लेयर जो होता है जब हम एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं तब यूज़ होता है कि एक के ऊपर एक लेयर्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो कितने लेयर्स हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, वो लॉक है या अनलॉक है, सीनेबल है या अनसीन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट वन वॉज द ग्रुप। जब भी हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अलग अलग जैसे स्टार है, रेक्टेंगल है, देन स्क्वायर है, इन सारी चीज़ों को एक में ग्रुप करना हो तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? ग्रुप ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज अबाउट द योर आइकॉन ऑफ द पैनल, नेविगेशन पैनल ना। ये जो विंडो है वो दो साइड पे होते हैं, बॉटम साइड पे होता है ये वाला विंडो, और हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली भी होता है, बट ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ द बॉटम वन। ओके, क्योंकि जो नीचे होता है एकदम दैट विल बी योर टाइमलाइन। सो दिस इज अबाउट योर ऑल chapter. Okay, so hope you all have understood. Thank you and have a nice day.